हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम देखते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा है। हमने अब तक सिर्फ टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी है ना। तो इसमें क्या होता था, ये एक्स वाई, ठीक है, और ये वाई डैश एंड एक्स डैश, ठीक है, यही होता था। इसमें क्या है, ये एंगल जो हमारा होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये सारे कितने एंगल कितने डिग्री के होते हैं, ये 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसमें क्या है, इसमें कौन से चिन्ह होते हैं, यहाँ प्लस प्लस, और इधर ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस एंड प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हमारा टू डायमेंशन, ठीक है। और अगर हम बात करें अब क्या है हमारा, थ्री डायमेंशन पढ़ेंगे। तो थ्री डायमेंशन में, ठीक है, पहले क्या था, हम प्लेन को क्या है, हमने क्या है, प्लेन को पहले दो एक्सिस में डिवाइड किया था। अब क्या है, ये हो गया थ्री डायमेंशन, मतलब 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3D ज्योमेट्री। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, इसका नाम क्या है, ये एक्स, सॉरी ये क्या होगा, वाई एक्स और ये जेड, ठीक है। तब क्या है, ये जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसमें भी सारे एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं, मगर हमें दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। ये क्या, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, ठीक है। ये कितने का होगा, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या है, ये तीनों क्या है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जैसे क्या था टू डायमेंशन में था, ऐसे ही इसमें है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है टू डायमेंशन में, अगर हम इसकी स्थिति जैसे याद करेंगे, ठीक है, जैसे हमने इसकी स्थिति याद की थी, ठीक है, उसी प्रकार क्या है, हम थ्री डायमेंशन के पॉइंट की स्थिति भी याद करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, ये पॉइंट, इसमें जो चिन्हों की हमने स्थिति याद की थी, इसमें क्या प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये प्लस माइनस आ गया था, ये हमें इनके चिन्ह का पता चल गया। अब अगर हम थ्री डायमेंशन में ऐसे ही पता लगाएं तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे क्या है, यहाँ पर हम ये क्या हो जाएगा, अगर ये ऐसे, ठीक है, तो ये क्या, एक्स डैश वाई डैश और ये क्या, जेड एंड जेड डैश, ठीक है। तो अगर हम इसके पॉइंट हम स्थिति क्या निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ एक पॉइंट लिया था P, ठीक है, ये क्या था एक्स कोमा वाई, ये क्या है, O है, इसमें क्या है, O है, और ऐसे ही हम एक पॉइंट ले लें यहाँ पर P, तो इसमें क्या होगा, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, क्योंकि ये थ्री डायमेंशन है, ठीक है। ये इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा था, 4 पार्ट में, और ये इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 8 पार्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम ले लेंगे इसको O एक्स वाई जेड, ठीक है, और यहाँ O एक्स डैश वाई जेड, ठीक है। अभी क्या है, हम जेड को पॉजिटिव रख रहे हैं, अभी जेड को नहीं ले रहे हैं, ठीक है, और O एक्स वाई जेड, ठीक है, वाई डैश, और O एक्स डैश वाई डैश जेड, ठीक है। तो इसके चिन्ह क्या होगा, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस प्लस प्लस, ठीक है।
और ये क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब क्या है, अब जेड डैश को भी ले लेंगे तो उसमें क्या होगा, ओ एक्स वाई जेड डैश, ठीक है। और ये क्या होगा, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, और ये क्या होगा, ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, ठीक है। और ये क्या है, ओ एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, तो ठीक है। इसके क्या होंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो इसकी चिन्ह का हमें पता लग गया। इस प्रकार से इसके हम चिन्ह का पता कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या है, किसी भी पॉइंट की, अगर हमें इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट की स्थिति देख सकते हैं, ठीक है। कौन सा प्लस है इसमें, कौन सा माइनस है, कौन नहीं है, ठीक है। ये क्या हमारा हेडिंग डाल देते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट्स, ठीक है। तो क्या है, अगर देखो जैसे ये ले लिया हमने, जैसे टू डायमेंशन में हम इसको छोड़ो, यहीं देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि दे रखा है, टू डायमेंशन में हमें किसी पॉइंट की स्थिति निकालना है, ठीक है। इसकी निकाली थी ना ये पे पॉइंट की, तो ये इस पर पी पर चलम डाला था, और ये इसके, ठीक है। तो क्या है, यहाँ क्या नाम दे दिया हमने, ये क्या हो गया, एन, ठीक है। अब क्या है, ये कौन सा डिस्टेंस कितनी है, ये एक्स, इसका डिस्टेंस एक्स है, और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ये भी एक्स है, और ये क्या वाई, तो इस ये भी इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, वाई, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम किसी पॉइंट के निशान, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला, तो इसमें क्या है, क्या था हमारा, एक एक्सिस 3 डायमेंशन, ठीक है। ये हो गया वाई एक्स जेड, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर जो पॉइंट है पी, ठीक है, पॉइंट था पी, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, बिंदु पी से अगर हम लंब गिराएंगे, ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले तो ये इस, ठीक है, इस पे बिंदु पॉइंट पी से लंब गिराएंगे अगर हम, तो ये किस डायरेक्शन में आ गया, इसमें ये वो है वाई और जेड, और ये अगर इधर गिरता तो जेड और एक्स, अब इधर गिरा है तो एक्स और वाई, ठीक है। लंब गिरा दिया, तो ये क्या हो गया इसका, इसको एम, ठीक है। और इसको इससे मिला देंगे, इससे एम से एक्स पर,
हम डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, वाई है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी भी डिस्टेंस कितनी रहेगी, वाई रहेगी। क्लियर है, ठीक है। ये क्या है, ए। अब क्या है, इससे मैं अगर यहाँ पर इस पर लब डाल दूँ तो ये क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, ठीक है। तो ये कितनी होगी, ये भी एक्स ही होगी। और ये अगर मैं इस पॉइंट से इस पर लब डालूँगी तो यहाँ पे कोई पॉइंट सी आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, पॉइंट सी आ गया, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये जेड है, और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये भी कितनी रहेगी, जेड, ठीक है। अब क्या है, हमें क्या निकालना है, ये ओ पी की डिस्टेंस निकालनी है, देखिए पी के निर्देशांक निकालना है हमें, ठीक है। बिंदु पी की ओ से दूरी निकालनी है हमें, क्या निकालना है, बिंदु पी की ओ से दूरी, ठीक है। इसको हमने मिला दिया है, लंब डाल दिया। ये हमें क्या निकालना है, बिंदु पी की ओ से डिस्टेंस, ठीक है। हमें निकालनी है बिंदु पी की ओ से डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको क्या किया हमने, ठीक है, इसको हम, ठीक है, और बी को हम इकाई से डिनोट करेंगे, इसकी डिस्टेंस को आर से, ठीक है। तो इसको इकाई से डिनोट किया है आर से, ठीक है। तो क्या है, इस डिस्टेंस को हम कहें, इस डिस्टेंस को हम आर से कर सकते हैं, ठीक है। आर हो गया, ठीक है। ये क्या है, यहाँ का निर्देशांक 0,0,0, ठीक है। पी के एक्स वाई जेड इसके हैं 0,0,0, ठीक है। तो अब क्या है, हमें ओ पी की डिस्टेंस निकालनी है, तो ओ पी की डिस्टेंस निकाल लिया हमें, ठीक है। तो क्या है, ये लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एंड डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट पी इज, ठीक है। तो ओ पी इजिकल्स टू फार्मूला क्या होता है हमारा, इजिकल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या x2 माइनस x1 कितना है हमारा, 0 x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, तो क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम इसको स्क्वायर रखे रहेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बचेगा 0 है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और इसको क्या है, हम आर से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओ बी को हम आर के इक्वल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ लिखती है एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या है, ये क्या दे रखे हैं, 0 है, तो क्या बचेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही बचेगा अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट निकालना, ठीक है। अब क्या है, अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की, अगर इतना हो गया, ठीक है। अब क्या है, अगर मुझे दे रखा है जैसे
एक्स वाई जेड। ठीक है, अब क्या है, मुझे यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो मुझे क्या है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, पी एंड क्यू को नाम दे दिया है। ठीक है, तो पी और क्यू इसको नाम हमने दे दिया है। ठीक है, तब क्या है यहाँ पर x2 y2 z2 एंड x1